गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कंटिन्यूटी के अपने चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग Q&A नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, बल्कि कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि आगे के क्वेश्चंस आप लोग बना सकें। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कुछ बेसिक फंक्शंस लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था। सारे नहीं है पर उनमें से बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो ये जितने भी फंक्शंस आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इन सारे फंक्शंस के ग्राफ को एक बार आप लोग याद करो। ठीक है, आप लोगों ने बनाया हुआ है, आपके कॉपी पे ग्राफ होगा और आप उसके ग्राफ को देखो। क्या एक भी ग्राफ ऐसा आपको दिखाई देता है जिसमें कि ब्रेक हो? इन सारे फंक्शंस का बात हो रहा है। इन सारे फंक्शंस में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं लिखे हैं। इन सारे फंक्शंस जो हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिखा है, इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को बनाने समय आपका आपको अपने हाथ को उठाना होता है। और बहुत पहले मैंने इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ग्राफिकल मेथड से अगर जानना है, अगर आपका हाथ उठ गया ग्राफ को ड्रॉ करने के समय, पेन आपका उठता है, तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। लेकिन ये जितने भी फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका जो ग्राफ होता है उसको आप फ्री हैंड से बना सकते हो, बिना अपने हाथ को अलग किए हुए ग्राफ पेपर से, है ना। तो ये जितने भी फंक्शंस यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हो ना, ये सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ रही है? ये जितने भी फंक्शंस यहाँ पे आप देख रहे हो, सब के सब कंटिन्यूअस है। कहाँ पे? अपने डोमेन में। जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है? आर। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? आर। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? आर। रैशनल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। बस वो नंबर नहीं जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको ये एक स्टैंडर्ड फंक्शंस आपको लिख करके दिया गया है। आप एक बार इसको चेक करो, इसमें कुछ अगर छूट गया है उस पर डिस्कस करो। जैसे कि आप डिस्कस कर सकते हो स्क्वायर रूट फंक्शन पे, fx इज टू रूट एक्स। क्या fx इज टू रूट एक्स अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है? ये आप लोग को एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को डिस्कस करना है। फिलहाल यहाँ पे जो हम लोग लिख करके दिए हैं, इसको आप लोग कॉपी करें और आज से ये बात ध्यान में रखें कि ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। ओके, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, है ना। अब आपको एक इंटरवल दे दिया जाएगा, डोमेन जो है वो इस तरह से लिखा हुआ होगा, एक फंक्शन दे दिया गया होगा और आपको पता करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं। उदाहरण के तौर पर आपको हम एक फंक्शन देते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। क्लियर है? अब हम लोग अगर बात करें fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? अभी तक जो डिस्कशन होता था, आप बोलोगे कि सर मुझे एक पॉइंट चाहिए कि सर आप हमको x इज इक्वल टू 0 दो, या x इज इक्वल टू 1 दो, या x इज इक्वल टू 2 दो, और इन पॉइंट्स पे फिर हम LHL RHL निकालेंगे, f(0), f(1) या f(2) निकालेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि फंक्शन जो है वो मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं। पर इस बार क्या हो रहा है, आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है कि नहीं। कहां पे? आपको एक इंटरवल दे दिया गया, उदाहरण के तौर पे -∞ से लेके इन्फिनिटी। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर है उन सब पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये आपको बताना है। जरूरी नहीं है कि डोमेन, ये जो इंटरवल दिया गया है वो सिर्फ ये वाला ही हो, हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे -3 से लेके 3। बात समझ में आ रही है? तो -3 से लेके 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे हम लोगों को fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कंटिन्यूटी के बारे में बातचीत करना है। तो ये जो -3 से लेके 3 जो लिखा हुआ है नंबर लाइन पे, देखो ये -3 है, ये 3 है, तो -3 से लेके 3 के बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइट, गिन नहीं सकते हैं हम लोग, इतने सारे नंबर है, अनंत नंबर है। इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे LHL निकालना और हर पॉइंट पे RHL निकालना पॉसिबल है क्या? यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर पता है कि इसके बीच में जितने भी पॉइंट हो उन सारे पॉइंट पे, उन सारे बिंदुओं पे ये जो मेरा fx फंक्शन है, ये जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात बताई जा रही है।
कैसे निकालेंगे ये अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पे, फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल, इन द इंटरवल ए कॉमा बी। बात समझ में आ रहा है कि ए कॉमा बी इंटरवल में जितने भी पॉइंट है, इनफाइनाइट है, सब पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहां तक कॉपी करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक बस थोड़ा सा चेंज है, यहां पे क्लोज इंटरवल कर देना है। क्लियर है? क्या बोला जा रहा है, कंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल। इस बार क्या है, फंक्शन एफ एक्स है और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, ए कॉमा बी इन स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि इस बार ए और बी को भी लेना है। क्लियर है? तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सेम है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहां पे, क्लोज इंटरवल की जगह यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल। यहां पे कोई चेंज नहीं है, यानी कि ए कॉमा बी के अंदर तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छे से चीजों को देखो, इसके पहले यहां पे -3 था, यहां पे 3 था। ओपन इंटरवल वाले टॉपिक पे -3 और 3 पे हम लोग को कोई डिस्कशन नहीं करना था। कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग को किस पर डिस्कशन करना था, -3 के बाद और इस 3 के पहले के सारे नंबर्स के बीच में। क्लियर है? -3 से 3 के बीच में ही फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो -3 को नहीं लेना है, 3 को नहीं लेना है, लेकिन बीच के जितने भी नंबर है सबको लेना है। किस में, किस केस में, इसके पहले वाले केस में, जब हम लोग ओपन इंटरवल के बारे में पढ़े। जैसे ही ये क्लोज इंटरवल हो जाता है, हम लोगों को -3 और 3 पे भी बात करना होगा। बात समझ में आ रहा है? हम लोगों को इस इंटरवल में ये जितने बिंदु हैं, इनफाइनाइट बिंदु हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं -3 से 3 के बीच, उन पे तो डिस्कशन करना ही करना है। साथ ही साथ इस -3 और इस 3 पे भी बात करना है। क्लियर है? यानी कि कंटिन्यूटी की बात कहां होगी, -3 पे भी होगी और 3 पे भी होगी। अब आप ये सोचो, अगर हम लोग -3 पे बात करना चाहे क्लोज इंटरवल के लिए, दिए गए फंक्शन एफ एक्स के लिए, तो हमको -3 पे LHL, -3 पे RHL निकालना होगा। क्लियर है? अब आप ये सोचो कि क्या आप इस -3 पे LHL RHL निकाल सकते हो, क्या आप इस 3 पे LHL RHL निकाल सकते हो? वीडियो को पॉज करो और अच्छे से सोचो। याद ये रखना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ए कॉमा बी। ये जो फंक्शन है, जिस फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका यहां पे डोमेन क्या है, -3,3। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। देखो, अगर हम लोग LHL निकालना चाहें किस पर, एट x इज इक्वल टू -3, जो मेथड है हम लोग उसको लेके चलते हैं। अगर हम लोग LHL निकालना चाहें तो हम लोग को लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस किसका, फंक्शन एफ एक्स का। इस 3 माइनस का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 3 माइनस h। एग्जाम्पल लेना चाहे तो x इज इक्वल टू, बताइए इसके जस्ट पहले किस तरह के नंबर्स होंगे, हाँ, -3 के जस्ट पहले यहां पे ये -4 है, इस जगह पे कौन सा नंबर होगा ये आपको सोचना है। -3, -4, तो -3 के बाद एक एग्जांपल ले सकते हैं, -3.000001। क्लियर है? ठीक है? तो अगर हमको एफ एक्स का LHL निकालना है x बराबर -3 पे, तो हम लोगों को इस तरह के नंबर के बारे में सोचना होगा। 3 माइनस का मतलब ये होता है, लेकिन हमारे साथ में प्रॉब्लम ये है कि x इज इक्वल टू -3.00001, यानी कि ये जो 3 माइनस है ये मेरे डोमेन में है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? 3 माइनस जो नंबर है ना, 3 से जो छोटी संख्याएं हैं, वो तो डोमेन में है ही नहीं। जब डोमेन में है नहीं तो फिर हम लोग 3 माइनस पे चर्चा कैसे करेंगे, -3 माइनस पे चर्चा कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पे भी गलती हुई है, यहां पे -3 होगा। हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम लोग -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं। -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब है
सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक है, -3 पे लिमिट निकालने का मतलब है -3 माइनस, ठीक है। तो क्या -3 माइनस यानी कि -3.000001 हमारे इस फंक्शन के डोमेन में है क्या? नहीं है, क्योंकि फंक्शन का डोमेन आपको क्या बताया गया, स्टार्टिंग में बता दिया गया कि फंक्शन का डोमेन -3 से लेके 3 है। जब फंक्शन इस नंबर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जब फंक्शन इस नंबर पर है ही नहीं, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकालोगे? क्लियर है? लेकिन हाँ, -3 प्लस पे हम लोग काम कर सकते हैं, यानी कि -3 पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? RHL निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? हम लोग -3 पे सिर्फ और सिर्फ RHL निकाल सकते हैं, यानी कि अगर फंक्शन a, b के रूप में लिखा हुआ है तो a पे सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकल सकता है। बात समझ में आ रहा है? a पे सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकलेगा, यानी कि क्लोज इंटरवल में जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है, उस लेफ्ट हैंड साइड के नंबर पे राइट हैंड लिमिट ही निकल सकता है। अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत है फिर से रिपीट करके देखो। अब क्या है, अब इस नंबर के बारे में भी तो सोचना है, b के बारे में। तो b की जगह यहां पर क्या है? 3 है। इस 3 पे भी हमको क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है। चलिए इस नंबर पे राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट एट 3 अगर निकालना चाहे तो आप क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस किस पर? f ऑफ x पे। 3 प्लस का मतलब क्या होता है? 3 प्लस का मतलब है 3.00000001। फिर से ये जो नंबर है वो मेरे डोमेन -3 और 3 के अंदर में नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो 3.00001 है, यानी कि 3 से थोड़ी सी भी बड़ी नंबर मेरे इस फंक्शन के, जिस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उस फंक्शन के डोमेन में तो आ ही नहीं रहा है। यानी कि फिर से इस बार 3 पर हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं? इस 3 पर हम लोग राइट हैंड लिमिट को निकाल ही नहीं सकते। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल सकता है। तो दो बातें यहां पे क्लियर होती हैं। अगर क्लोज इंटरवल है और वो इंटरवल a, b है, तो a पे क्या नहीं निकलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकलेगा। b पे क्या नहीं निकलेगा? राइट हैंड लिमिट नहीं निकलेगा। और अच्छे से सोचना है तो a पे राइट हैंड लिमिट निकलेगा और b पे क्या निकलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। नंबर को ध्यान से देखना, a लेफ्ट साइड में है तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा, b राइट साइड में है तो b पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। क्लियर है? यहां तक आप लोग पहले कॉपी कीजिए। चलिए, तो ये जो मेरा फंक्शन fx है ये कंटिन्यूअस होगा। देखो फिर से एक बार समझ लो, ए बी इंटरवल दिया गया, इस इंटरवल में क्या करेंगे? पहले क्लोज इंटरवल की जगह ओपन इंटरवल में चेक कर लेंगे, यानी कि ए और बी को छोड़ के उनके बीच के सारे नंबर के कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात कर लेंगे। जब वहां पे तुमको पता चल गया, उसके बाद कहां पर जाओगे आप? उसके बाद जो एंड पॉइंट्स हैं, इसको बोलते हैं ना एंड पॉइंट, स्टार्टिंग में और ये एंड में, या फिर कह सकते हो दोनों एंड पॉइंट है ए और बी। तो ए लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या निकलेगा? उसका RHL निकलेगा, है ना, राइट हैंड लिमिट निकलेगा। बी कहां पर है? बी राइट साइड में है तो उसका क्या निकलेगा? उसका क्या निकलेगा? उसका निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है? तो ये किसके बराबर होना चाहिए? अगर ए पे बात कर रहे हो तो वो बराबर होगा f ऑफ a के। ठीक है, हम लोग फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात कहां कर रहे हैं? ए पे, तो क्या किसके बराबर होना चाहिए? f ऑफ a के। राइट हैंड लिमिट ये जो आप निकाल रहे हो, सॉरी बी पे जो निकाल रहे हो, उसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? f ऑफ b के। तो जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे, ठीक है, ये और ये, तभी हम कह सकेंगे कि जो मेरा फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल a, b पे कंटिन्यूअस। ये कॉन्सेप्ट है आपके क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का। यहां तक आप लोग कॉपी करें। तो आज का लेक्चर यहां तक ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ कंटिन्यूटी पे दो फंक्शन है, मान लो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है fx इज इक्वल टू e टू दी पावर x। अगर दोनों को जोड़ दें, यानी कि एक नया फंक्शन बनाए जिसमें कि फंक्शन कैसा हो गया? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x, यानी कि एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन।
समझ में आ रहा है? हम लोग दो कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर जोड़ दें उसके बाद जो फंक्शन मिलेगा क्या वो कंटिन्यूअस होगा? दो कंटिन्यूअस फंक्शन को घटा दें, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को आपस में डिवाइड करें, किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि fx = x² है तो हम लोग 1/x² के बारे में सोचे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक देखिए और रिवाइज कीजिए कॉन्सेप्ट को। आज का वीडियो लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा। थैंक यू।